डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है इसको लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू है इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चरवाहे रैखिक समीकरण की पढ़ रहे थे। आज इसी को हम फिर कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक, या इसी की रेखी भी कहते हैं हम लोग, रेखी समीकरण के युग यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही है। तो आइए हम लोग जहाँ पढ़े थे उसी के आगे फिर हम चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राफ मेथड्स जो है, दो चर रैखिक समीकरण हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो जहाँ से पिछली क्लास पढ़े उसी के आगे हम चलेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ग्राफ के माध्यम से दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोगों को क्या करना था? सलूशन उसका निकालना था, हल करना था, जिसमें हम लोग पहला एग्जांपल लेकर के आपको बताए थे। जैसे देखिए, रैखिक समीकरण युग का ग्राफी बीच से हल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हमको ग्राफ के बीच से जो है, यानी ग्राफ के मेथड से हमको उसका सलूशन निकालना है, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड से, ज्यामितीय विधि से। तो पिछली क्लास में हम लोग पहला जो है एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आइए उसके आगे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल जो है सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल पिछली क्लास में जैसे हम लोग उदाहरण की स्थिति में ज्ञात कीजिए कि अखिला ने कितनी बार चरखी पर सवारी की और कितनी बार होपला खेल खेला। इसी के जो है ज्यामितीय विधि से हमको बताना था। तो ज्यामितीय विधि से हम लोग इसको सॉल्व करके बताए थे। तो दोनों रेखाएं उस कंडीशन में, इन दोनों में, यानी जो एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल नंबर वन के माध्यम से हमको जो दो समीकरण मिले थे, दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ जब बनाए थे तो दोनों रेखाएं जो मिल रही थी एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही थी। जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही थी वही जो कोऑर्डिनेट वहाँ से प्राप्त होता है वही क्या होता है? दोनों रेखाओं का या दोनों समीकरणों का सलूशन होता है। तो इन दोनों समीकरण के माध्यम से जो हमको ग्राफ मिला उनके माध्यम से दोनों रेखाएँ एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही थी। जब रेखाएँ दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन सिर्फ हमको क्या मिलता है? एक ही सलूशन प्राप्त होता है, यानी यूनिक सलूशन प्राप्त होता है, द्वितीय हल प्राप्त होता है। इसका कहने मतलब सिर्फ एक ही हल प्राप्त होता है। क्यों एक हल प्राप्त होता है? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी, सिर्फ एक ही जगह प्रतिच्छेदित करेंगी, एक ही जगह जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो हमको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन जो है हमको सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त होगा, यानी यूनिक सलूशन प्राप्त होगा, तो हल प्राप्त होगा।
तो दोनों इस एग्जाम्पल नंबर 1 के माध्यम से हम लोग जब निकाले थे होपला सवारी और होपला खेल और चरखी सवारी के संख्या हम लोग निकाले थे। तो वहाँ से कैसे निकाले थे, दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट कर रही थी, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी इंटरसेक्ट पॉइंट पर यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ वही क्या था, चरखी की सवारी और होपला खेल की संख्या। तो वहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट क्या मिला था, 4 और 2 मिला था, यानी 4 बार अखिला ने 4 बार चरखी की सवारी किया था और 2 बार जो है होपला खेल खेला था। इस तरह से हमको सलूशन प्राप्त हुआ था। यानी 2 चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ के माध्यम से जब दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जहाँ पर वहीं जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो वही क्या था, दोनों समीकरण का सलूशन था। वो मतलब जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ इंटरसेक्ट पॉइंट पर, उन कोऑर्डिनेट के माध्यम से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा था। इसका मतलब वही कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों समीकरण क्या होता है, सलूशन होता है। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आगे क्या कर रहा है आपके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है उदाहरण 2 की स्थिति में क्या आप प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर जो 2 था वो उसी कह रहा है कि आप उसकी पेंसिल और रबड़ के मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से जो है हम जो दोनों एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम जो हम लोग दोनों समीकरण प्राप्त होंगे, उन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगर दोनों समीकरण जो है ग्राफ में तीनों कंडीशन जैसे है, तीनों कंडीशन में से पहली कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी, तब तो एक ही सलूशन प्राप्त होगा। और दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी तब कोई सलूशन हमको नहीं प्राप्त होगा। और दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के कोइंसिडेंट रहेंगी यानी संपाती रहेंगी, उस कंडीशन में हमको जो है अनेक हल प्राप्त होंगे, कई सलूशन प्राप्त होंगे। तो यही हमको निकालना है। तो आइए जो है एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसका पिछली क्लास में इसको ग्राफ बना के सब दिखाया था, समझ लो, वही फिर मैं रिवाइज करते फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से बताना है यहाँ पर सलूशन को। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 ओपन करिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे क्या है, फिर चलिए पीछे चलिए आप। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ 2 क्या कर रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर हम पिछली क्लास में ऐसे बताया हूँ, किसी कोई डाउट नहीं होना है यहाँ पर। मान लीजिए जैसे एक पेंसिल का मूल्य हमको नहीं पता है, एक रबड़ का भी मूल्य नहीं पता है, तो हम मान ले रहे हैं एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपये है और एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबर का मूल्य y रुपये है। एक रबर का मूल्य y रुपये है। एक रबर का मूल्य y रुपये है। तब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोमिला ने एक स्टेशनरी की दुकान में गई, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 3 रबड़ खरीदी कितने रुपए में, 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी कितने रुपए में, 9 रुपये में। और एक जो है पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 2 पेंसिल मूल्य क्या हो जाएगा 2x। और एक रबड़ का मूल्य कितना है y रुपये है, एक रबड़ का मूल्य y रुपये है, तो 3 रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा
3y और कितना टोटल पैसा खर्च कर रहा है 9 रुपये, यानी दो जब पेंसिल खरीदी 3 रबर खरीदी उसमें 9 रुपये खर्च कर रहा है और एक पेंसिल दाम में जो है x रुपये मान रहा हूँ, एक जो है रबर का मूल्य में जो है y रुपये मान ले रहा हूँ। इस तरह से जब एक रबर का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, 2 पेंसिल मूल्य क्या हो जाए 2 गुणे x। इसी तरह एक जो है रबर का मूल्य y रुपये है तो 3 जो है रबर का मूल्य क्या हो जाएगा 3y, और इन दोनों का योग किसके बराबर है 9 रुपये के बराबर है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 हमको प्राप्त हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? डाउट है ना? इसी तरह जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन की जो अगली कंडीशन उसको देखिए। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। 4 पेंसिल 6 रबर खरीद रही है। एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपये, 4 पेंसिल मूल्य क्या है 4x, और एक रबर का मूल्य जो है y रुपये, तो 6 जो है रबर का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, और टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है 18। अब 18 रुपये हुआ ना। अब रुक जाइए यहाँ से भी। अब दोनों पक्षों में जो है दोनों पक्षों में 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ 2। दोनों पक्षों में 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 अगर नहीं कॉमन ले रहे हैं तो 2 नहीं कॉमन ले रहे हैं तो रहने दीजिए ऐसे ही। अभी बाद में हम लिख दिखाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पर। तो समीकरण हमको प्राप्त हो गए ना। अब इन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से हमको क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि दोनों समीकरण से जब ग्राफ बनाएंगे आप तो एक समीकरण का कम से कम हमको जो है 2 सलूशन पता होना चाहिए। तो 2 सलूशन जब तक नहीं मालूम है तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो आइए समीकरण नंबर 1 का 2 सलूशन हम लोग निकालते हैं, समीकरण नंबर 2 का भी 2 सलूशन निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 जैसे क्या है यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 क्या है 2x और प्लस 3y और इक्वल टू क्या है 9। एक बार आप जो है x बराबर आप 0 लीजिए। एक बार जो है x बराबर जब 0 आप लेंगे तो अब यहाँ देखेंगे जो हमारा इक्वेशन है 1 लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, यानी 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगा, यानी एक चरवाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो जिससे हम जो है एक चरवाला जब रैखिक समीकरण हो जाए तो वहाँ पर हम वेरिएबल मान निकालेंगे पक्षांतर कर ट्रांसपोज मेथड से। तो आइए जैसे x पोजीशन हम 0 रखें 2 इंटू 0 x पोजीशन 0 प्लस 3y इक्वल टू 9। 2 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और 0 में जब 3y ऐड करेंगे क्या आएगा 3y ही आएगा। 3y इक्वल टू 9, 3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3। तो y इक्वल टू क्या निकल का है 3। यस बराबर 0 लेने पर तब जो है तब y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, तब y इक्वल टू क्या निकल कर 3, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त होगा 0 और 3, 0 और 3। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो देखिए जैसे, और अब जो है हम लोग y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर जब 0 रखेंगे, रखिए ये पोजीशन y पोजीशन 0 रखिए 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 9 है। 3 इंटू 0 करें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2x और प्लस क्या 0 इक्वल टू 9। 2x प्लस 0 करें 2x ही आएगा, यानी 2x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/, क्या हो जाएगा 2, 9/2। तो यानी y बराबर 0 लेने पर तब जो है y वैल्यू तब x वैल्यू क्या निकल कर रही है 9/2, 9/2, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हो क्या हुआ 9/2 और 0। इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया। अब दोनों कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर दें। अगर इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट के लिए तो हम क्या कहेंगे, तब क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए दोनों कोऑर्डिनेट क्या है सोल्यूशन है। आइए जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है x बराबर 0, y बराबर क्या निकल का है 3, y इक्वल टू 3 रखिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2 x पोजीशन क्या रखेंगे 0 प्लस 3 y पोजीशन क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 9। 2 इंटू 0 करेंगे क्या है 0 आएगा, 3 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा 9 आएगा इक्वल टू 9। 0 प्लस 9 करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। इधर भी ऑलरेडी 9 पहले से, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है। इसी तरह जो है हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट पुट करेंगे।
अब यानी x बराबर 0 y बराबर 3 पर इक्वेशन 1 सेटिस्फाई और बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 1 जो है, ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या सोल्यूशन है। इसी तरह जो है हम लोग दूसरा भी कोऑर्डिनेट रख ले रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू क्या है 9/2, 9/2, y इक्वल टू क्या है 0 रखिए यहाँ पर। 2 इंटू एक्स पोजिशन क्या रखेंगे 9/2, 9/2 प्लस 3 इंटू वाई पोजिशन 0 इक्वल टू प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या 9 है। 3 इंटू जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ऊपर यहाँ 2 है, और नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 9 बचेगा। 9 प्लस 0 इक्वल टू 9, 9 प्लस 0 जो करेंगे क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 इक्वल टू 9 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी क्या है इक्वेशन नंबर 1 का सलूशन है। क्यों सलूशन है, क्योंकि इक्वेशन में जो है एक्स और वाई पोजीशन कोऑर्डिनेट रखने पर जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो दूसरा निकाले हैं वो भी क्या इक्वेशन नंबर 1 का सलूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 का हमको 2 सलूशन प्राप्त हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का भी हम लोग 2 सलूशन निकालेंगे। आइए जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। एक बार आप जो है x बराबर 0 रखिए, तो 4 इंटू एक्स पोजिशन 0 प्लस 6y इक्वल टू 18, 4 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 6y इक्वल टू 18 है। 0 प्लस जब 6y करेंगे क्या आएगा 6y ही आएगा इक्वल टू 18, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 पूरे का 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यह बराबर 0 लेने पर तब जो है y की वैल्यू क्या है 3, यानी कोऑर्डिनेट जो है क्या है 0 और 3। फिर इसी तरह जो है y बराबर आप 0 लीजिए, y बराबर जब 0 लेंगे रखिए y पोजीशन 0, तो 4x प्लस 6 इंटू 0 और यहाँ पर जैसे देखिए क्या है इक्वल टू 18 है, तो 6 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। 4x और प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 18 है। और 4x प्लस 0 जब करेंगे क्या आएगा 4x ही आएगा, यानी 0 जब ऐड करेंगे तो 4x ही आएगा इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 अपान क्या हो जाएगा 4, 18/4, यानी x वैल्यू क्या निकल का आई तब जो है x वैल्यू क्या है y बराबर 0 पर तब x वैल्यू क्या निकल का आई 18/4, यानी जो कोऑर्डिनेट निकल का आ गया 18/4 और क्या 0। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना। दो कोऑर्डिनेट हमको पता होगा, दोनों कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या है 4x, एक्स पोजीशन क्या रखें पहला कोऑर्डिनेट 0 और प्लस 6, वाई वैल्यू क्या निकल का आए है तब y वैल्यू 3 निकल का आए है इंटू 3 इक्वल टू 18 है। 4 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, प्लस 6 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा 18 आएगा इक्वल टू क्या 18, 0 प्लस 18 क्या हो जाएगा 18 ही होगा इक्वल टू 18, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है समान है। तो इसलिए जो है x बराबर जो है 0 y बराबर 3 जो है इक्वेशन नंबर 2 क्या है सोल्यूशन है, यानी पहला कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग पुट कर ले रहे हैं। एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 18/4, यानी 4 इंटू 18/4 प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 6 इंटू वाई पोजीशन क्या है 0 इक्वल टू क्या है 18 है। अब यहाँ जैसे देखिए इक्वल टू नीचे रहना चाहिए, थोड़ा ठीक रहता है। जैसे देखिए 4 इंटू एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 18 क्या है 4 है 18/4 और प्लस 6 इंटू वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 और इक्वल टू क्या है 18। 6 इंटू जो 0 करेंगे 6 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा और 4 ऊपर है 4 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 18 प्लस क्या आया 0 आया इक्वल टू क्या है 18 आया। 18 प्लस जब 0 करेंगे क्या आएगा 18 ही आएगा इक्वल टू क्या आएगा 18 आएगा, क्या आएगा 18 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड
साइड, यानी कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी क्या है, इक्वेशन 2 का क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि s बराबर 18/4 और y बराबर 0 रखने पे इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है। इसका मतलब दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ तक आप नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया। तो आइए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का भी हमको कोऑर्डिनेट पता हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का भी कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। आइए आप 10 रुपये ग्राफ पेपर लेकर के अपने कॉपी बनाइए। आप जब तो नहीं बनाए तब तक जो है आप इसको समझ नहीं पाएंगे सही से। जो तरीका मैं बता रहा हूँ बोर्ड पर आप देखते रहिए, ग्राफ पेपर लेकर के आप जो है दोबारा उसको प्रैक्टिस करके बनाइए। अब जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 3, यानी भुज क्या है 0, यानी मूल बिंदु पर भी है भुज। कोड कितनी है 3 है, और 3 क्या है कोड धनात्मक है। जब धनात्मक है इसका मतलब कहाँ है, वाई एस जो चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से ऊपर तरफ है। क्योंकि कोड क्योंकि हम क्या कहते हैं वाई एस चली गई दूरी, और भुज क्या कहते हैं एक्स एस चली गई दूरी। और मूल बिंदु से वाई एस चली गई दूरी ऊपर तरफ धनात्मक होती है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई एस चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक्स एस चली गई दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं तरफ जो है एक्स एस चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये आप जानते हैं, मैं बताया हूँ पिछली क्लास से ही।
तो भुज क्या है यहाँ पर 0 है, कोड कितनी है 3 है। तो अब जो भी हम यूनिट ले रहे हैं, जैसे 3 है, कोड 3 है, तो इसका मतलब एक मतलब यूनिट जो हम मान चल रहे हैं, जैसे +1 +2 +3 इस तरह से मान रहे हैं, इस पर भी जो +1 +2 +3 इस तरह मान रहे हैं, एक एक इंच को मैं मान ले रहा हूँ, एक एक इंच को। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे 1 इंच, फिर 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच इस तरह से। इधर भी जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच इस तरह से। और इस साइड भी जैसे 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच इस तरह से। नीचे की तरफ मान लीजिए आप 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच इस तरह से, 7 इंच इस तरह से मैं मान ले रहा हूँ। पिछली क्लास से ही मैं बताया हूँ इस तरह से। अब जैसे देखिए, यहाँ जो दूरी रखेंगे हम लोग क्या, +1, फिर +2 इस तरह से, +3 और +4, फिर क्या यहाँ पर +5 इस तरह से। अब इधर क्या हो जाएगा, जैसे -1, -2, -3, -4 इस तरह से। ऊपर क्या हो जाएगा, +1 और +2, +3, +4 इस तरह से। नीचे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलेगा। बात समझ रहे नहीं? अब जो 3 ले रहे हैं, यानी 3 यूनिट ऊपर चलना है, यानी यहाँ पर आएगा 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच यहाँ पर। और भुज कितनी है 0, कोड कितनी है 3 है। तो यानी जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है यहाँ पर, यही मिल रहा है। अब इस कोऑर्डिनेट नाम में सपोज दैट क्या रख दे रहा हूँ, ए। तो यहाँ पर हमको ए कोऑर्डिनेट मिल रहा है। कौन कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट मिल रहा है। जिसका कोऑर्डिनेट, जो ए कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसका मान क्या है, 0 है, 0 और 3 यानी ए कोऑर्डिनेट इस तरह से। और ए बी वाला जो कोऑर्डिनेट क्या है, 9/2 है, 9/2 और 0 यानी भुज कितनी है 9/2। 9/2 का आधा जब करेंगे क्या आएगा, 4.5 मतलब कि भुज है। अब जो भुज है धनात्मक है, इसका मतलब यह सब चली गई दूरी कहाँ है, दाहिनी तरफ है मूलबिंदु से। तो यानी 4 यहाँ पर है ना, 4 यहाँ पर है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 यहाँ पर है। इसका 4.5 मतलब इसका आधा, और मतलब आधा और चलिए, मतलब 4.5 यहीं आएगा, 4.5 यहीं आएगा। यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या मिला, 9/2 और 0, 9/2 और 0। और क्या है बी कोऑर्डिनेट, और यही 4.5 यहाँ पर, और ये 3 जो है यहाँ पर, दोनों मिला लीजिए आप। मिलाइए, इस तरह से हमको ग्राफ प्राप्त हुआ है। कौन रेखा के माध्यम से प्राप्त हुआ है, पहली रेखा के माध्यम से, यानी पहले समीकरण के माध्यम से। पहला समीकरण क्या है, 2x और +3y = 9 है। और रेखा कौन है, और ए और बी है, या ए और बी इस तरह से, ए और बी है, ए और बी। अब दूसरे समीकरण से भी हम लोग ग्राफ बना ले रहे हैं। दूसरा समीकरण का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब 0 पहले में भी देखिए है, 0 पहले में भी है और 0 से दूसरे में भी है। तो इसका मतलब यही हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए,
यहीं पर होगा। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 18/4 यानी 18/4 है। 18/4 मतलब क्या, 4.5। 18 में 4 भाग देंगे 4.5 ही आएगा, यानी 4.5 आएगा ना। 18 में 4 भाग देंगे, 18 में 4 भाग देंगे तो 4.5 आएगा। 4 चौक 16 और 2 बचेगा, दशमलव बढ़ा देंगे, फिर शून्य आ जाएगा, 4 5 20 यानी 4.5 आएगा, यानी 4.5। तो 4.5 यहाँ मिला है ऑलरेडी पहले से। यानी जो 18/4 है, 18/4 है वो किसके बराबर है, 9/2 के। 9/2 मतलब 4.5, और ये भी 18/4 है, ये भी क्या है 4.5 है। तो 4.5 भी यहाँ पर हमको मिला है पहले से। और 0 है, 0 भी यहाँ पर है। कहाँ है 0, यानी बहुत 0 है ना, सॉरी कोड 0 है। कोड 0 मतलब कहीं मूल बिंदु पर है, यानी यही कोऑर्डिनेट फिर आ रहा है 4.5 यहाँ पर भी जो 4.5 यहाँ हम लोग मिल रहा है इसके माध्यम से, फिर 4.5 हमको यहाँ से भी मिल रहा है इसके माध्यम से। यानी पहले ये इसका नाम अगर हम क्या रख दें, P रख दें, और इसका नाम क्या Q रख दें, तो P वाला जो कोऑर्डिनेट है यहीं पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, यहीं पर। यानी P क्या मिल रहा है 0.3, हाँ 0.3। और Q क्या मिल रहा है, Q यहाँ पर मिल रहा है। Q क्या मिल रहा है 18/4 और 0। 18/4 और 9/2 दोनों एक ही है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 9/2 आ रहा है। 9/2 को जब भाग दें तभी 4.5 आएगा, और 18 को 4 भाग दें तभी 4.5 आएगा। इसका मतलब 4.5 यहीं पर मिल रहा है, दोनों पॉइंट एक ही मिल रहा है। यानी पहला जो कोऑर्डिनेट वो भी यहीं पर मिल रहा है पहले कोऑर्डिनेट पर, दूसरा जो कोऑर्डिनेट इसका है वो भी वहीं पर पहली वाली लाइन कोऑर्डिनेट मिल रहा है। यानी जहाँ पर ए मिला है वहीं पर जो है P मिल रहा है, जहाँ पर B मिला है वहीं पर क्या मिल रहा है, Q मिल रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या, तब क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं एक ही रेखा तब मिलेंगी। यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा मिल रही हैं, इसका मतलब क्या, दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट हो रही हैं, एक दूसरे संपाती हो रही हैं, इसका मतलब क्या, यहीं पर जैसे देखिए ध्यान दीजिए, इसी लाइन पर जो है अगली भी लाइन हमको मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर इसी लाइन पर ध्यान दीजिए, इसी लाइन पर कौन लाइन मिल रही है, P और Q, और इस किसके समीकरण के माध्यम मिल रही है, 4x, दूसरे समीकरण 4x + 6y = 9, इसके माध्यम से मिल रही। यानी दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों समीकरण जो दोनों रेखाएं हमको मिल रही हैं, दोनों रेखाएं एक ही रेखा मिल रही है। यानी पहली रेखा दूसरी रेखा को उठा रही थी, दूसरी रेखा पहली रेखा को उठा दिया, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। तो मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होती हैं उस कंडीशन में हमको जो है कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। क्यों कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, क्योंकि ये लाइनें जो हैं दोनों के एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब एक दूसरे कोइंसिडेंट रहेंगे, संपाती रहेंगी, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जब कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, सभी जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, वो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 क्या होंगे, सलूशन होंगे, हल होंगे। तो इस कंडीशन में दोनों समीकरण के हमको जो है कई सलूशन प्राप्त होंगे। यानी जो हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माने हैं, एक रबर का मूल्य y रुपये माने हैं, यहाँ पर कई हमको जो है मान प्राप्त होंगे। यानी एक पेंसिल के 4 रुपये, 1 रुपये, एक पेंसिल का 10 रुपये, 1 रुपये, एक पेंसिल का 4 रुपये, 1 रुपये, एक पेंसिल का 4 रुपये, एक पेंसिल का जो है मूल्य 6 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य जो है 10 रुपये। इस तरह से तमाम जो है वैल्यू हमको प्राप्त होंगी। एक जो है रबर का मूल्य जो है 2 रुपये, एक रबर मूल्य 3 रुपये, इस तरह से तमाम वैल्यू प्राप्त होंगी। कहने के सेंस यहाँ पर यही हुआ कि इन दोनों जो है दोनों चर वाले रेखीय समीकरण का, यानी इन दोनों चर वाले रेखीय समीकरण, दोनों जो समीकरण दिए हैं हमको प्राप्त हैं, यानी इन दोनों समीकरणों का इस कंडीशन हमको जो है कई सोल्यूशन प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं जो है इनके द्वारा कई जगह जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्यों कई इंटरसेक्ट नहीं, बल्कि एक दूसरे कोइंसिडेंट हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से जो रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, एक दूसरे क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं, संपाती हैं। जब संपाती रेखाएं होती हैं तो एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करती हैं, कई कोऑर्डिनेट इस कंडीशन में हमको प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जो होते हैं कई सोल्यूशन प्राप्त होंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है ना, तो आप इसको नोट करिए। नोट कर रहे हैं।
अब जैसे देखिए, जब दोनों रेखाएं संपाती तभी होती हैं, जब दोनों रेखाएं संपाती तभी होती हैं जब दोनों समीकरण आप देखेंगे इनडायरेक्ट रूप से एक ही होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ से आप दो कामन ले लेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस क्या बचेगा, 3y बचेगा। दोनों इधर से भी दो कामन ले लीजिए, 2 × 9 हो जाएगा, 2 इधर से कट गया, 2 इधर से कट, क्या है 2x प्लस 3y = 9। ये जो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो रहा है अब कामन लेने पर, क्या है, समीकरण नंबर 1 के बराबर ही तो है। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y = 9। अब ये भी समीकरण अब क्या होगा, 2x प्लस 3y = 9। यानी दोनों समीकरण क्या है, एक ही है, इनडायरेक्ट रूप से एक ही है। जब दोनों समीकरण इनडायरेक्ट रूप से एक ही रहते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों रेखाओं के माध्यम से हमको जो ग्राफ प्राप्त होता है, यानी जो दोनों लाइनें मिलती हैं एक दूसरे क्या होती हैं, संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरण जो है कई सलूशन हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो है दो चरवाई रैखिक समीकरण का, यानी दो जो समीकरण यहाँ प्राप्त हुए, दो चरवाई रैखिक समीकरण जो दो समीकरण प्राप्त हैं, दो चरवाई रैखिक समीकरण जो दो समीकरण प्राप्त हैं, उसके जो है इस ज्योमेट्री के माध्यम से, यानी ज्यामिति के माध्यम से जो है कई सलूशन प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे। तो यही जो है यहाँ पर इसका सलूशन इस तरह से निकाला जाएगा। यानी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 के जो है कई सलूशन हमको यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए। नोट हो गया? अगर नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। नोट करिए। और जैसे इनका अगर ज्यामिति अगर देखेंगे रूप, जैसे देखिए मैं अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 में जो है मैं दो कामन ले लिए दोनों पक्षों में, तो समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, 2x प्लस 3y = 9 हो गया। और समीकरण नंबर 1 भी क्या है, समीकरण नंबर 1 भी क्या है, 2x प्लस 3y क्या है, 9 है। अब यहाँ जैसे देखिए a1 a2 अगर निकालेंगे, इसका a1 क्या है, समीकरण नंबर a1 क्या है, a1 मतलब कि इसका गुणांक 2 है। और b1 क्या है, y गुणांक मतलब 3 है। c1 क्या है, 9 है। तो यहाँ समीकरण नंबर 2 से अगर देखिए a1 क्या है, a2 क्या है, 2 है। समीकरण नंबर 2 से b2 क्या है, 3 है। और समीकरण नंबर 2 से जो है c2 क्या है, 9 है। अब यहाँ जैसे देखिए a1 अपान a2 है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है। जैसे देखिए a1 क्या है, 2 है, और a2 क्या है, 2 है, और क्या है b1 अपान b2 जो है क्या है, b1 क्या है, 3 है, और b2 क्या है, 3 है। c1 क्या है, 9 है, c2 भी क्या है, 9 है। अब इनको एक दूसरे जब कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, वो क्या है 1 आएगा। यानी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 समान रहता है। यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं, उस कंडीशन में a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 इस तरह से होता है। अभी आगे यही हम लोग वहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, उस कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपान b2 के। यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं किसके, b1 अपान b2 को। कब, इस कंडीशन दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, यानी प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी जो पिछला एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं अखिला वाला, अखिला जो है मेले में गई है, जो है झूला झूली और खोपला खेल खेली, वहाँ पर दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। जब दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर आप देखेंगे तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपान b2। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है ज्योमेट्री के माध्यम से, यानी ग्राफ के माध्यम से सलूशन निकल रहा है। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट संपाती हैं, यहाँ पर जो है दोनों समीकरण जो है हमको कई सलूशन प्राप्त होंगे। जब दोनों रेखाएं संपाती तभी होती हैं जब देखेंगे दोनों समीकरण जो है इनडायरेक्ट रूप से समान होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4x प्लस 6y = 18 था, समीकरण नंबर 2 था, और उसी में दो जो है दोनों पक्षों से कॉमन ले लिया, तो जो समीकरण नंबर 1 है वही समीकरण नंबर 2 भी है। कहने मतलब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जो है दोनों एक ही समीकरण होता है।
तभी जो है रेखाएं क्या होती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं, संपाती होती हैं। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास को आप एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। अगर आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज करें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे आप नोट कर लिए होंगे ना, नोट करिए तुरंत, इसको नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिए? तो ठीक है, अब हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।